अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़रीना ईज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं फ्रेंच टोस्ट। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत कम टाइम में बनने वाली है, जो कि हम सब लोग बहुत पसंद करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इंतज़ार रहेगा आपकी अच्छे कमेंट्स का। तो आइए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि हमने इसको इतने अच्छे से फ्रेंच टोस्ट जो है वो कैसे बनाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं फ्रेंच टोस्ट, जो कि बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद हैं। आप शाम की चाय के साथ इसको ले सकते हैं, गेस्ट आए उनके लिए बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें आप देंगे तो बच्चे भी खुशी खुशी हर चीज़ खाएंगे और लंच बॉक्स जो है वो खाली घर लेकर वापस आएंगे। तो चलिए मैं सब में पहले आपको बताती हूँ इस सिंपल सी रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स के हमने ये बनाया कैसे है। हमने यहाँ पे ब्रेड लिए हैं, कोई भी कंपनी हो आप ले सकते हैं, छोटे हों बड़े हों, जैसे भी आपके पास अवेलेबल हो आप उससे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने बटर लिया है, अनसॉल्टेड बटर है। आप चाहें तो घी इस्तेमाल करें, चाहें तो आप ऑयल इस्तेमाल करें, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप क्या पसंद करते हैं। 2 मैंने अंडे लिए यहाँ पे, 3 टेबलस्पून मैंने चीनी ली है और आधा कप मैंने दूध लिया है। तो चले अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चले सब में पहले हम अंडे तोड़ लेते हैं। दो अंडे हमने लिए, इसको हम थोड़ा सा पहले बीट करेंगे। इसके साथ ही हम शुगर मिला देते हैं। आपको अगर शुगर पसंद नहीं है तो आप जब ये बन जाएं आप खाली अंडे और दूध के साथ आप इसको फ्राई कर लें और उसके बाद आप ऊपर से हनी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। साथ ही हम डाल देते हैं दूध, थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, बहुत ज़्यादा हमें नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है हमने। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा ये फ्लफ़ी जैसा हो जाए, इसके ऊपर झाग आ जाए, तो जितना ज़्यादा अच्छा ये बीट होगा उतने ही ज़्यादा अच्छे हमारे टोस्ट बनेंगे। देखिए मिक्स हो गया, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसको और करते हैं ताकि चीनी इसके अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। चलिए देखिए अच्छा सा ये मिक्स हो गया है। अच्छा, फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। अब देखिए इसमें हम बटर डालने से पहले थोड़ा सा सिर्फ इसमें ऑयल डालेंगे ताकि हमारा जो बटर है वो जले नहीं। इसके साथ ही हम बटर डाल देते हैं। फ्लेम अपना बिल्कुल स्लो रखेंगे। चलिए फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो कर दिया है और बिल्कुल स्लो ही आग पे हम इसको बनाएंगे। हमने जो बैटर बनाया है हम इसमें बहुत ज़्यादा देर तक इसको डिप करके नहीं रखेंगे। अगर हम इसको डिप करके रखेंगे तो हमारे जो ब्रेड जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और टूट जाएंगे। तो इस तरह हम एक एक करके इसमें डालते हैं। बस हमने डिप करना है और इसमें डालना और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है ताकि दोनों तरफ से बहुत अच्छा सारा बहुत अच्छी तरीके से ये पक जाए। बस 2 की जगह तो हम 2 ही डालते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे, बेशक आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा उठा के, नहीं अभी हम इसको टर्न नहीं करेंगे। इसको चेंज करके देखते हैं दूसरी साइड। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। हम दोनों तरफ से इसको ब्राउन कर लेते हैं, लाइट ब्राउन, ताकि अंडे की स्मेल भी ना रहे और हमारे टोस्ट भी बहुत अच्छी तरह से पक जाएं। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। वापस से हम बटर डालते हैं इसमें। फ्लेम देखें आप बिल्कुल स्लो है, इससे ज़्यादा आपने फ्लेम नहीं करना है।
ये देखिए, मैंने 2 अंडे लिए थे। 2 अंडे में आराम से आपके जो 6 ब्रेड हैं वो आराम से उसके टोस्ट बन जाएंगे। 2 अंडे, आधा कप, बल्कि आधा कप से भी कम दूध लगा है, और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें चीनी इस्तेमाल की थी। और ऑप्शन भी है आपके पास कि अगर आप लोगों को शुगर नहीं लेना है या बच्चों को शुगर नहीं ज़्यादा देना है तो आप हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चले जी, माशाल्लाह देखिए हमारे फ्रेंच टोस्ट बिल्कुल तैयार हैं। बहुत अच्छी इसमें खुशबू भी आ रही है, मीठी मीठी सी। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हो। इसके साथ चाय रखें, मक्खन रखें, शहद रखें, जिस तरह आपको पसंद हो खाएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का शिद्दत से मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नई वीडियो में।